तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है। जी हाँ, 2021 और 2026 लगभग 5 साल के बाद इस खिलाड़ी ने अपने नाम के आगे लगे टीम का नाम जो है वो चेंज किया है और अब टीएजी जोनाथन 16 के नाम से जाना जाता हुआ ये खिलाड़ी 2021 के पहले जब भी वो दूसरे टीम से खेला करते थे तब ऑडियंस को पता है उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से था। अभी हाल फिलहाल में बीजीएस 2026 में जो परफॉर्मेंस था जोनाथन का लैंड फाइनल्स में वो भी काबिले तारीफ। और अब देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर जेली एक बार फिर से उनके साथ जुड़े हैं किस तरीके का प्रदर्शन उनका आने वाला है, उनके टीममेट्स का आने वाला है। फिलहाल के लिए हाइड्रो को देख सकते हैं आप, जेली को देख सकते हैं, जोनाथन उनके साथ हैं और क्यू लमाओ उनके साथ है। मैंने अभी तक देखा नहीं वो 4 खिलाड़ी, बट आई होप क्यू लमाओ ही आपको वहां पर देखने को मिलने वाले। लास्ट स्टार्ट है वो भी ऊपरी दिशा में, फार्म का वो एरिया मौजूद है। एडिक्स के स्किलफुल काफी अच्छे तरीके से पारी को संभाले और बैक लाइन से जोनाथन उन्होंने इजी के ऊपर वो शॉट लिया। राइट नेशन उनका एलिमिनेशन इस एंगल से। जी हाँ, और एक और प्लेयर जो स्किलफुल डाउन थे उनका जो ट्रैक था वो भी जोनाथन ने कंफर्म किया। लास्ट स्टार्ट है वो वहां से निकलना चाहते हैं, जोन के अंदर जाने की कोशिश रहेगी। नक्श के सेम कंपाउंड के ऊपर लास्ट स्टार्ट है वो भी चार्ज करने वाले हैं या फिर आगे जो डेप्थ था वहां पर वो टीम रुकने वाली है, वो देखने वाली बात रहेगी। जोनाथन कोशिश उन्होंने पूरी करी है कि जाते हुए प्लेयर को गिरा दिया जाए। दूसरे साइड पर जैक तो उन्होंने व्हाइट टाइगर को डाउन किया है। जोनाथन अभी भी कोशिश है उनकी चलती हुई। लास्ट स्टार्ट है जहां पर जाना चाहते थे वहां वो पहुंच चुके हैं, पर टीम सर्कल के बाहर एजेस पे फंसी हुई है और गेट की भी उनको एचडी के द्वारा किया जा सकता है। पर अब सीधे पुश करने की कोशिश हाइड्रो बढ़िया उन्होंने दिया, सोचा उनको भी वो डाउन करके गए और इसीलिए हम इस खिलाड़ी को मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन दिखा करके हर बार ये अपनी टीम के लिए जाते हैं, बट अभी भी H4 की जो चुनौती है वो पीछे हटी नहीं है। विजर्ड वो ग्रेनेड करना चाहते हैं और देखना ये कि क्या वो एक और ओपनिंग यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, व्हीकल उठाया हाइड्रो ने, वहां से निकलने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है, बट बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड। विजर्ड एक स्प्रे बढ़िया और हाइड्रो डॉट एचपी पे सरवाइव करते हुए। और विजार्ड को आप देखिए, इन्हें पता है कि सामने प्लेयर है तो पूरे तरीके से पहले हावी होना चाह रहे हैं। उन ग्रेनेड के साथ म्यूटिल के साथ डैमेज दिया गया और सिंहा नॉक करने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन उसके बाद ये शॉट लाजवाब में आता हुआ देखने को मिला। हालांकि प्रोबॉट वो रहने वाले जिनके तरफ से ये शॉट है, लेकिन उसका फायदा एपेक्स गेमिंग को भी यहाँ पे होने वाला है। आसानी से एक बार फिर से रीसेट करने की वो अपॉर्चुनिटी रेज गॉड, अगर उनका साथ मिलता तो और भी बेहतर रिजल्ट बन सकता था। बट इन सब चीजों के बीच में क्या हाइड्रो को एक बार फिर से रिवाइवल मिलेगा? खैर वो वक्त के साथ हम जरूर पता करेंगे, बट K9 जिनके लिए गेट की सिनेरियो बिल्ड हुआ था उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मिरामार से। काफी डैमेज ले लिया जेली ने, अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहने वाली और रेज गॉड वो सामने की तरफ मौजूद। अगर टीम एपेक्स वो रेज गॉड को फ्लश आउट करने में कामयाब रहते हैं तो फिर हाइड्रो के ऊपर जो रिवाइवल है वो भी संभव रहेगा और दो तरफा वार करने की कोशिश। बट रेज गॉड उन्होंने वो एक ओपनिंग क्रिएट करी, एक साथ वहां पर प्लेयर्स को जाना चाहिए था और जोनाथन अब उनके सामने एक 1v1 की सिचुएशन है। देखना ये कि क्या ये 1v1 की जो बैटल है वो जीत सकते हैं यहाँ से H4 के, क्योंकि पिछला मुकाबला भी उतना बेहतर गया नहीं। और रेज गॉड वो रेज करते हुए टीम एपेक्स के सामने इलाके से यहाँ पे स्प्रे करते हुए जैगुआर ई-स्पोर्ट्स में, और कुछ ज्यादा दूर है नहीं एचबीबी वहां से, वो यहाँ पे आ सकते हैं, थर्ड पार्टी कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि जेली अपनी टीम से थोड़ी दूरी पे हैं, वहीं 8-बिट सारंग भी डाउन हुए जोन जाने के चक्कर में। अब जूसी आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट वो सारंग से बहुत दूर है, अभी भी कंपाउंड में है और एचपी अब उस कंपाउंड के आसपास आती हुई। और ये बढ़िया प्ले रश के द्वारा भी देखने को मिलता है, वो नॉडी उनको डाउन किया गया। विजर्ड वो गिर करके डाउन हो गए और H4 के मुश्किल उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। दूसरी तरफ एक बोजोन, उन्होंने 8-बिट का जो समापन है वो करके दिखा दिया है और अब वो भी तैयार है अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर के जाने के लिए। पर जैगुआर ई-स्पोर्ट्स धीरे धीरे जेली के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और ऐसे में जेली उन्होंने भी अपने आप को रीपोजिशन किया और बेहतर यही कि रीयूनाइट हो जाए वो अपने प्लेयर्स के साथ। उस पर्टिकुलर टीम्स रहेगी जो इंटरेस्टेड रहेगी 7 गॉड्स को टेक डाउन करने के लिए। हालांकि अभी भी देखा जाए तो विंड गॉड एक बहुत बड़े स्प्लिट में है, अगर वो सारे पास में आते हैं तो रोक जरूर सकते हैं, बट हाइड्रो का एफर्ट तो लाजवाब था जैगुआर ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। बैक टू बैक शॉटगन के साथ उन्होंने 2 नॉक निकाले, जोनाथन ने दोनों को कंफर्म किया। अवनीश वो भी आ गया है, जेली का एफर्ट वहां पे हमने देखा, आखिरी प्लेयर को मिलके सबने एक साथ पुश करके खत्म किया। बेहतरीन एफर्ट वहां पे था, लेकिन उसके बाद K9 उन्होंने भी काफी हद तक रोक दिया TAG को। बट राइट नेशन H4 के और ऐसे में वो लंबे स्प्रेज देना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा। एक UMP और एक S12 के उनके पास मौजूद।
पलटवार वो शॉट का आया जरूर है, एक शॉट का कनेक्शन, बट चलिए क्या वो इस फाइट को जीत सकते हैं। उन्होंने भी मिड फाइट अपना जो वेपन है वो स्विच किया और ये दूसरी बार देखा है हमने, इससे पहले वो दूसरे खिलाड़ी थे जो करके गए थे। देखिए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा जेली को, केवल 15 बुलेट्स उनके पास बची हैं उस यूएमपी के अंदर, बट एक झटके में जिस टीम के पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज था, वो नंबर्स गेम एडवांटेज अब उनके हाथ से चला गया। राइट नेशन यहाँ पे खत्म हो गई। 7 गॉड्स का एक प्लेयर बचा है, विंड गॉड का एक प्लेयर अपने पैरों पे। चली के पास मौका है कि सिर्फ इस फाइट को नहीं, इस मैच को जीत सके, एक चिकन निकाल सके। 3 गोली बची है, चली का चेंज करते हुए वो पहला नॉक निकाला। दूसरे प्लेयर के पास भी एचपी अब ज्यादा बची नहीं है। चली कैन डू वंडर्स फॉर हिज टीम, फॉर THE। ही इज द एपेक्स प्रेडेटर फॉर हिज टीम। चली 3 फ्लैग्स और अब चिकन निकालने का मौका। और साथ ही साथ आप सोचिए कि 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स भी मिनिमम अब जाने वाले हैं टीम एपेक्स गेमिंग के पास, और ये लाजवाब प्रदर्शन जो जेली ने करके दिखाया। और हम बात कर भी रहे थे कि सिचुएशंस उनके फेवर में थी नहीं, बट उसके बावजूद बढ़िया तरीके से कंपोजर वो दिखा करके गए। और अब 4 टीम्स हैं और 4 ही खिलाड़ी बचे। एक 1v1 की ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, बट इससे पहले कि हम उस बात को कंप्लीट कर पाते जेली, उनका जो समापन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट उसके बावजूद